मित्रों नमस्कार। चक्रपाणी ओझा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी भाषा में अध्ययन को लेके एक त्रिभाषा सूत्र एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो बीएड के अलावा नेट, टेट, सीटेट के अलावा भी ढेर सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में त्रिभाषा सूत्र एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में हम लोगों के सामने अक्सर आता है। त्रिभाषा सूत्र प्राथमिक शिक्षा में क्या उसका महत्व है या नहीं है, उच्च शिक्षा में उसका क्या महत्व है, माध्यमिक शिक्षा में क्या महत्व है या महत्व नहीं है, इन सारे प्रश्नों पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षा पर चर्चा की थी, तो हमने देखा था कि प्राथमिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र का कोई संबंध नहीं दिखलाई पड़ता है। आज हम लोग उच्च शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की क्या उपयोगिता है, उसका क्या संबंध है या नहीं है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। मित्रों, उच्च शिक्षा में भाषा समस्या का प्रश्न भाषाओं की संख्या से संबंधित नहीं है। यह बात स्पष्ट है कि भाषा की कोई संख्या उच्च शिक्षा से संबंध नहीं रखती है। यहाँ प्रश्न शिक्षा के माध्यम का है। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय भाषाओं के माध्यम की सुविधा का प्रश्न अवश्य है। सन 1857 में सर्वप्रथम हमारे देश में जो 3 विश्वविद्यालय खुले थे, उनमें किसी भारतीय भाषा पर उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में विचार तक नहीं हुआ था। सन 1917 में सैडलर की अध्यक्षता में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ था और जिसने 1919 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, उसने पहली बार यह सिफारिश की थी कि भारतीय भाषाओं के लिए रीडर का पद होना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप सन 1922 में से सन 1937 के बीच हमारे अधिकांश विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं का उच्च अध्ययन होने लगा था। जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाएं वैकल्पिक रूप से विद्यमान थीं, किंतु शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रही। आज़ाद भारत के बाद उच्च शिक्षा में सुधार के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनता है, जिसमें अगस्त 1949 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राधाकृष्णन आयोग ने पहली बार उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा की संभावनाओं पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, किंतु कुछ समय तक अंग्रेजी को काम में लाया जाए। यह राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश में था, किंतु कुछ समय ही झगड़े की जड़ थी। असली जड़ कि कुछ समय का जो जिन शब्दों का इस्तेमाल आयोग ने किया था वह बनी रही। सन 1947 में तो कुछ समय ही था। 20 वर्ष बाद सन 1967 में जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर त्रिगुण सेन ने विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को शीघ्र प्रतिष्ठित करने का संकल्प किया, तो अंग्रेजी के कुछ समर्थकों ने पुनः कुछ समय और प्राप्त करने का संकल्प किया और केंद्रीय शासन को तो अपने एक सुयोग्य मंत्री के त्यागपत्र तक का सामना करना पड़ा था। यह वो दौर था।
विश्वविद्यालयों में आज भारतीय भाषाओं में उच्चतम अध्ययन तक की सुविधा तो प्राप्त है, किंतु कुछ विश्वविद्यालयों में माध्यम के रूप में अंग्रेजी ही चल रही है। सन्नई धीरे धीरे विश्वविद्यालय मातृभाषा के संबंध में निर्णय ले रहे हैं और आशा है कि अब निश्चय ही कुछ समय जो बात कही गई थी उस आयोग में मातृभाषाएं शिक्षा का माध्यम हो जाएंगी। विश्वविद्यालयों में भी मुख्य भाषाओं की शिक्षा का प्रबंध होगा, किंतु शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होगी। किसी भाषा की अनिवार्यता का यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। छात्र जितनी भाषाएं चाहें वह पढ़ सकते हैं, इस बात की उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। रही बात त्रिभाषा सूत्र की, तो इतना अध्ययन करने के पश्चात हमें यह दिखलाई पड़ता है कि त्रिभाषा सूत्र का संबंध उच्च शिक्षा से नहीं दिखलाई पड़ता, यानी उच्च शिक्षा से त्रिभाषा सूत्र का कोई संबंध नहीं है। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।